नहीं तो बंगाल की बारात जैसा हाल होगा। क्या बंगाल में गरीबी है ज्यादा, और वहां लोग जब भी शादी करेंगे रात को करेंगे। हमारे सनातन में तो रात में शादी करने का कोई विधान नहीं है, लेकिन फिर भी देखो रात का मुहूर्त निकलता है, रात को बारात जाती है, रात को खाना होता है, सूर्य ढल गया भोजन बंद, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाउन हो जाता है। जो खाएंगे बीमारी पैदा होगी इससे। सूरज अस्त खाना बंद, फिर खाना नहीं, तो बारात वाले 12-1 बजे रात को ही खाएंगे। तो ये सारा सिस्टम हमारा बिगड़ गया, इसलिए बीमारियां ने हमको पकड़ लिया। तो हमारे कभी भी रात को बीमार नहीं होता था। कब शुरू हुआ? मुगल लोग जो थे हमारी बहन बेटियों को उठा करके ले जाते थे शादी पे मंडप से, और फिर हमारे लोग दुखी हो गए कि क्या करें क्या ना करें, फिर चुप चुप करके रात को विवाह करते थे। ऐसे बंगाल में मजबूरी के कारण कि वहां गरीबी ज्यादा है और हर व्यक्ति ज्यादा मजदूरी करता है, दिन भर काम करेगा, रात को फिर बारात जाएगा और सुबह सुबह होते बारात वापस आएगी, फिर अपने मजदूरी काम में चला जाएगा। तो ऐसे बंगाल में बारात निकली और मुहूर्त सुबह 4 बजे का, तो वहां ज्यादा नदियां बढ़ती हैं, अभी पुल बहुत कम है और पुल बनाने में नहीं देते वो लोग। किश्तियों वाले, स्टीमर वाले हड़ताल कर देते हैं, पुल बन गया तो उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाती है, इसलिए वो किश्ती चलती है, स्टीमर चलता है वहां। तो बारात बैठ गई सारी किश्ती पे, और मलाह को कहा, केवट को कहा, भाई सुबह 4 बजे का हमारा मुहूर्त है, लगन है, फेरे हैं, उससे 2 घंटे हमको पहले दूसरे किनारे पे पहुंचा देना, क्योंकि आगे भी हमको पैदल चलना पड़ेगा। और केवट ने कहा चिंता मत करो। उसने एक और अपनी सहायता के लिए केवट को बुला लिया, तो सब बारात बैठ गई। 2 मलाह चक्कू लगा लगा करके किश्ती चलाने लगे। रात के 10 बजे शुरू हो गए, अंधेरा। तो धीरे धीरे सब ड्राइवर पर विश्वास करते हैं। बस में बैठे तो ड्राइवर चलाएगा, हम सो जाते हैं। ट्रेन ड्राइवर चलाएगा तो हम सो जाते हैं। जहाज ड्राइवर चलाएगा तो हम सो जाते हैं। देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि दुनिया का ड्राइवर जो बस चलाता है, कार चलाता है, एरोप्लेन चलाता है, गाड़ी चलाता है, इतना विश्वास उस पर कि हमको मंजिल पर पहुंचा देगा, आंखें बंद करके सो जाते हैं। लेकिन आज तक हमारा भगवान पर जो सारी दुनिया का ड्राइवर है, विश्वास नहीं बना कि आंखें बंद करके सो जाए, भगवान हमारा संभाल लेगा, इतना विश्वास नहीं बना। एक नश्वर व्यक्ति के ऊपर, नशा करने वाले व्यक्ति के ऊपर जो ड्राइविंग कर रहा है, इतना विश्वास, सो जाते हैं। लेकिन तंदुरुस्त नित्य भगवान, सर्वशक्ति, सर्वंतर ब्रह्मी, सर्वव्यापक, पूरी दुनिया की ड्राइविंग कर रहा है, उस पर आज तक हमारा विश्वास नहीं बन पाया कि मेरी नैया को किनारे जरूर लगाएगा। तब सब सो गए और दोनों मलाह चक्कू लगा लगा करके किश्ती चला रहे हैं। अब अचानक रात के 2 बज गए। दूल्हे के पिता की जाग खुल गई, और जब जाग खुली तो टाइम देखा, दौड़ करके मलाह के पास आया। अरे 4 बज गए और 4 बजे तो हमको किनारे लगना था, अभी तक किनारा नहीं आया। उन दोनों मलाहों ने बोला, देखो हमारे शरीर में
मेहनत करके पसीने से लथपथ है, लेकिन चिंता मत करो, हम समय पर पहुंचा देंगे आपको। और ज्यादा चक्कू चलाना शुरू कर दिया। अब 4 के 5 बज गए, किनारा नहीं आया दूसरा। 6 बज गए, किनारा नहीं आया दूसरा। 7 बज गए, किनारा दूसरा नहीं आया। तब मलाह को गाली गलौज करने लगे, दूल्हे के माता पिता, अरे सब अनर्थ हो गया, हमारा लगन चला गया, फेरे चले गए, मुहूर्त चला गया, अभी तक दूसरा किनारा नहीं आया। उन्होंने बोला देखो हमारी हालत देखो, हम लगातार चक्कू चला रहे हैं लेकिन किनारा क्यों नहीं आ रहा है। बंधुओं, जब सूरज निकला तो देखते हैं जिस किनारे पे किश्ती खड़ी थी अभी भी वही खड़ी है। क्यों? क्योंकि किश्ती वाली रस्सी नहीं उन्होंने खोली थी, रस्सी खोली नहीं तो चप्पू चला रहे हैं, पसीने भी निकल रही है, मेहनत भी हो रही है, पर वहीं के वहीं कोई हाल हमारा है। अनंत जन्मों से चप्पू चला रहे हैं, किश्ती पर बैठी हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। एक भी कदम हम आगे नहीं बढ़े। इसलिए कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, जा फिर हरि का भजन कर लो, जा फिर विश्व कमाए। भजन भी इसी से होगा, विषय भी इसी से भोगेंगे। तो राम नाम कड़वा लागे मीठे लागे, दाम दुविधा में दोनों पड़े, माया मिली ना राम। अब दोनों तो मिलेंगे नहीं, मन एक तरफ रखना पड़ेगा, और वो है भगवान के चरणों में। प्रभु एक ही बर मांगो, राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म रति राम चरण। भगवान के चरणों में हमारा मन लग जाए, फिर दुनिया में कुछ भी करेंगे हमको कोई टेंशन नहीं है। चलते लाखों कीड़े हमारे नीचे मरते हैं, सब पाप हमारे खाते में जमा हो रहा है। मन में हर समय किसी का बुरा किसी का अच्छा सब हमारे खाते में जमा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मन जब तक संसार में रहेगा तो हमारे खाते में लिखा जाएगा। तो अच्छा होगा तब भी खाते में, पाप होगा तब भी खाते में। तो अच्छा भी बंधन का कारण और पाप भी बंधन का कारण। क्यों? क्योंकि जेल से हम लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। बंधुओं, एक जेल खाने के पास से कुछ लोग सैर करने के लिए निकलते थे, और उन कैदियों को देख करके सैर करने वाले लोगों में कोई दया आ गई। उन्होंने क्या किया, गर्मियों में पानी का इंतजाम कर दिया। पानी नहीं था उन कैदियों के लिए, जल की व्यवस्था की, राशन की व्यवस्था कर दी, पंखे की व्यवस्था कर दी, कूलर लगा दिया, एसी लगा दिया। गर्मियों में ठंडे वस्त्र, सर्दियों में गर्म कपड़ों का इंतजाम कर दिया, चारपाई का इंतजाम कर दिया। लेकिन बंधुओं, सब कुछ इंतजाम तो हो गया, पर जेल के अंदर ही रहे, वो बाहर नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से हम पुण्य करते हैं तो अच्छा फल मिलेगा, पाप करते हैं तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन ये फल अच्छा बुरा तो हमारा चलता रहेगा, पर ये जेल है, इसको इससे कौन बाहर निकालेगा। तब एक संत आया, उसने सत्संग करना शुरू किया। ऐसा सुधार आया उन कैदियों में, ऐसा ज्ञान आया उन कैदियों में, सब प्रायश्चित करने लगे। और फिर संत के कहने पर उन सब कैदियों को उस जेल से रिहा करवा दिया।
अब दान देना अच्छा है, परोपकार करना अच्छा है, वस्त्र देना अच्छा है, या सत्संग सुनाना अच्छा है? क्योंकि हम लोग जेल में बंद हैं, तो जेल से अनंत काल से बंद हैं। कब निकलेंगे? जब प्रायश्चित करेंगे, पश्चाताप करेंगे, रियलाइजेशन करेंगे। क्या रियलाइजेशन करेंगे? हम शरीर नहीं, हम संसार के नहीं, हम भगवान के हैं, हम आत्मा हैं। ये प्रायश्चित जब तक नहीं होगा तब तक हमारा इस जेल से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता है। और वो होगा भी मानव जन्म में, कुत्ते के जन्म में नहीं, गिद्ध के जन्म में नहीं, कीड़े मकोड़े के जन्म में नहीं, देवता के जन्म में नहीं, केवल 84 लाख जन्मों में केवल एक जन्म है, मोक्ष कर द्वारा। और कोई मोक्ष कर द्वारा नहीं है। पाई न नहीं परलोक सुधा, उसको पा करके भी हम लोगों ने अपना कल्याण नहीं किया, दूसरे के दोष, दूसरे की निंदा, भाग दौड़ करके हम लोग अपने तिजोरियां भर रखे हैं, खजाने भर रखे हैं, बटुए भर रखे हैं, पर्स भर रखे हैं, बैंक भर रखे हैं। जिस दिन एक चमड़े की पेटी खाली हो जाएगी, उस दिन दुनिया का धन फिर कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं। साज धज करके जब मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी साथ जाएगी। लेकिन अभी तो हम सब उसी में फंसे हुए हैं कि बैंक में पैसा है, बचा लेगा, पति अफसर है, बचा लेगा। ठीक है, जब पति अफसर बचा लेगा तो भगवान कहते हैं मेरी क्या जरूरत है। जब तक द्रौपदी ने पतियों को याद किया, भगवान नहीं आए। ससुरों को याद किया, भगवान नहीं आए। अपनी ताकत दिखाई, भगवान नहीं आए। जब दोनों हाथ उठा करके द्रौपदी ने कहा, अग्रे करुणा मत पांडवा नाम दुशासन रक्त वस्त्र केशा कृष्णा तथा कौशल अनन्य नाथा गोविंद दामोदर माधवेति, भगवान उसी समय आ गए। ये दोनों हाथ खड़े करने पड़े, कंप्लीट सरेंडर। हमारे हाथ में कोई भी, हमारा कोई नहीं संसार में। तब भगवान आएंगे। हमारे मन में तो बैठा है संसार और मुंह से कह रहे हैं हमारा कोई नहीं, भगवान हमारी रक्षा करो। भगवान कहते सब जानता हूं, इधर कभी मुझे बता, सब जानता हूं मैं। मेरे को धोखा कोई नहीं दुनिया में दे सकता है, दुनिया को धोखा दिया जा सकता है। इसलिए भगवान से सहायता लेने के लिए सुना रे मैंने निर्मल के भगवान, पिछली साख बड़ी संतन की, बिगड़े सारे काम, सुना रे मैंने निर्मल के भगवान। जो निर्मल पूरी तरह भगवान पर आश्रित हो जाएगा, अनन्य सचिंत्य तो माम चेतना पर्योपास्ते तेषाम नित्य अनुजुक्ता नाम युग अक्षेमम वहाम्यम। भगवान कहता है उसका योग भी मैं दूंगा, अक्षेम भी मैं दूंगा। योग मैंने कुछ भी चाहिए, संसार का, अध्यात्म का, कुछ भी चाहिए मैं दूंगा। किसको? ना अन्य इति अनन्य, जो केवल मेरे चरण पकड़ेगा। संसार के भी पकड़ेगा, माया के भी पकड़ेगा, मेरे भी नहीं चलेगा। दुविधा में दोनों पड़े, माया के भी नाराज। लेकिन चरण पकड़ने मन से, तन कहीं भी रखे, कोई बात नहीं। हम तो बार बार बोल रहे हैं, हजारों रिसेप्शन पे जाओ, हजारों बरातों पे जाओ, हजारों बारात किसी जगह पे जाओ, कि मन भगवान में रख करके जाए, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। हम मन भी साथ लेके जाते हैं तो फिर हमारा बंधन हो जाता है उसमें। बार बार सत्संग बिना सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बार बार सत्संग, बार बार सत्संग, बार बार सत्संग सुनेंगे, तब मन में आएगा मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा, मैं भगवान का, मैं संसार का नहीं। बार बार कभी आप अकेले बैठते हैं तो कम से कम इतना बोला करो, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं।
इतना ही बोलना, मुंह से बोलना शुरू करें हम लोग, धीरे धीरे अभ्यास होता रहेगा, एक दिन आएगा, सच में आएगा कि मैं शरीर में। इसलिए भगवान को पीछे छोड़ दिया। जब पीछे छोड़ दिया, और जिस दिन भगवान को हम पीछे छोड़ देते हैं उसी दिन हमें माया पकड़ लेती है। चाहे भगवान के साथ ही हम क्यों नहीं रहते, भगवान को छोड़ा नहीं तो माया में पकड़ा नहीं। तो क्या हुआ, उसी समय आपस में वो मित्र बातें करने लगे, अरे मन सुखा, अरे धन सुखा, मधु मंगल कुछ मासव, देखा देखा क्या, अरे वो कितनी सुंदर देखो गुफा है, हाँ ये तो बहुत सुंदर गुफा, पर हम रोज आते थे, हमको दिखाई नहीं दी कभी भी, हो सकता हमने ध्यान ना दिया हो, लेकिन चलो आज दिख गई है, इस गुफा के अंदर जाएंगे। लेकिन वो गुफा तो है नहीं है, वो तो कंस द्वारा भेजा हुआ बहुत बड़ा पूतना और बकासुर का भाई अघासुर है, और वो नजर गड़ाई करके बैठा है कि कब इस सखा भीतर में आ जाए। अब फिर उनको बचाने के लिए कृष्ण भी आएगा, जब कृष्ण आएगा तो मैं अपना जबड़ा बंद कर लूंगा, कृष्ण को मार दूंगा। तो सब सखा कृष्ण के बोलते बोलते, समझाते समझाते, रोकते रोकते अंदर चले गए। अंदर जाकर के सर्प की विशाली वायु से सब मर गए। श्री कृष्ण को चिंता हो गई, क्योंकि ये मेरे आश्रित हैं, इसलिए इनकी चिंता करना भी मेरा कर्तव्य है। तब भगवान अंदर जाने लगे, अघासुर बड़ा प्रसन्न होने लगा, अब मैं कंस का प्रिया बन जाऊंगा। कृष्ण को मार करके धीरे धीरे श्री कृष्ण अंदर जा रहे हैं, और धीरे धीरे अघासुर का जबड़ा बंद होने को तैयार है। श्री कृष्ण जब अंदर चले गए, एकदम बल लगा करके अघासुर अपना जबड़ा बंद करने लगा। भगवान ने अपना रूप बढ़ा दिया। अब जितना जबड़ा खुला था वो तो बंद नहीं हुआ, पर भगवान और अपना आकार बढ़ाने लगे, तो जबड़ा अब एक हद तक, लिमिट तक, सीमा तक खुलेगा। लेकिन भगवान ने इतना आकार, दोनों जबड़े टूट गए और श्वास अवरुद्ध हो गया, छटपटाया छटपटाया। अब श्री कृष्ण बाहर निकल जाएं, पर श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम लोग किसी को पकड़ लेते हैं तो फिर हम छोड़ते नहीं। टेढ़े कील है, पांव से टेढ़ा हूं, टांग से टेढ़ा हूं, कमर से टेढ़ा हूं, गर्दन से टेढ़ा हूं, आंख से भी टेढ़ा हूं। क्योंकि टेढ़ा कील जब लकड़ी में लग जाए तो फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए कृष्ण में मन लग जाए एक बार, फिर संसार की माया हमको पकड़ नहीं पाएगी। तभी तक पकड़ती जब तक भगवान में मन लगा नहीं पाए। मर गया, और उसके अंदर से एक ज्योति निकली, और वो ज्योति के रूप में भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान ने कहा तुम कौन हो, सामने आओ। तो एक गंधर्व के रूप में वो सामने आ गया। वो पूर्व जन्म में उसने बताया कि मैं शंखासुर नाम का पुत्र, अंग नाम का गंधर्व था, और मेरे से गलती हो गई। क्या गलती हुई कि अष्टावक्र ऋषि जब आ रहे थे तो अष्टावक्र ऋषि के शरीर में 8 बकर थे। 6 फुट का शरीर और 8 जगह से टेढ़ा हो तो कैसे चलेगा? तो वो ऐसे ऐसे चलते थे, ऐसे ऐसे। तो उसने कहा कि मुझे अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान था, बल का बड़ा अभिमान था, और मैं बहुत सी गंधर्वनियों को लेकर के हंस रहा था। अष्टावक्र के
चाल पर। बार बार अष्टावक्र ने मुझे समझाया कि देखो, किसी में दोष है, किसी का रंग काला है, किसी की आंख टेढ़ी है, तो मत बोलो किसी को। क्यों? क्योंकि उसने तो पूर्व जन्म में किसी की टेढ़ी आंख देख करके हंसा था, तो इस जन्म में आंख टेढ़ी हो गई। उसने काले रंग को देख करके मजाक किया था, तो आज काला हो गया। हम भी अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमारे साथ भी ऐसा होगा। पर मैं मानी नहीं अष्टावक्र की बात। तब बार बार बोलने लगा, बार बार, कैसे अजगर की तरह चलते हो, कैसे अजगर की तरह चलते हो। क्रोध आ गया अष्टावक्र का, मूर्ख, तुम मेरे पर बार बार प्रहार करता है कटु वचन के, जाओ, मैं अभिशाप देता हूं। अजगर अजगर बोल रहा है, अजगर होगा। देखो, उसी समय उसका शरीर बदलने लगा, अजगर के रूप में चरणों में गिर गया अष्टावक्र के। उसने कहा, प्रभु, लेकिन अष्टावक्र ने कहा कि संत की वाणी कभी व्यर्थी नहीं जा सकती है। अजगर तो तुम बनोगे, करोड़ों अरबों साल तक बनोगे, लेकिन जब भगवान 27 चतुर्युगी के बाद 28वें द्वापर युग में नंद बाबा के घर में जन्म लेंगे, बछड़े चराने आएंगे, सखाओं को जब तुम निगल जाओगे और भगवान बचाने के लिए जब तुम्हारे मुख में प्रवेश करेंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। आज प्रभु आपने मेरा कल्याण कर दिया। उस गंधर्व ने 4 परिक्रमा की भगवान की, प्रणाम किया, किसी को कुछ नहीं पता। और भगवान ने कहा, अब जाएंगे आप। तब बाद में अपने सखाओं को अपने कर कमलों के स्पर्श से फिर जीवित कर दिया भगवान ने। लेकिन उनको पता ही नहीं कि हम मर गए थे, वो सोचा कि हम सोए थे। अरे लाला, हमने ज्यादा समय लगा दिया नींद में, इसलिए जल्दी जल्दी हम चलते हैं। और किसने मारा? बोल लगे, ये तो मेरे को भी नहीं पता किसने मारा, लेकिन मैं भी देख रहा हूं कि इसको किसी ने मार दिया। भगवान बताया नहीं हमको कुछ भी, अपना ऐश्वर्य नहीं भगवान बता रहे। तो चल लाला, फिर हमको बड़ी भूख लगी है, हम खाना लटका के आए थे बट वृक्ष के पास, चलो भोजन करें। भगवान कहते पहले स्नान करो, फिर उसके बाद भोजन करेंगे। क्यों? भगवान हमको शिक्षा दे रहे हैं, जब शव को स्पर्श करे, शमशान घाट में संस्कार पे जाएं, तो कपड़ों समेत हमें स्नान करके फिर घर में आना चाहिए। तब अपने बच्चे को गोद में, तब अपनी रसोई में, तब अपने कमरे में। तो वो शव के जितने गंदे कीटाणु है, बीमारी के कीटाणु, वो सारे आ जाएंगे हमारे साथ। अपने शव के तो आएंगे, शमशान भूमि में तो हमेशा ही उस कीटाणु जीवाणु रहते हैं, बीमारी के, सब लथपथ होकर के हम भर करके घर में आएंगे। बच्चे को उठाएंगे तो बच्चों को भी बीमार करेंगे, पत्नी के पास खड़े होंगे तो वो भी बीमार हो जाएगी, भाई के पास खड़े होंगे तो भाई भी, सारे घर का वातावरण दूषित हो जाएगा। इसलिए नहा करके घर के बाहर एक नलका होना चाहिए, कम से कम पाइप लगा करके ढीले कपड़े करके कम फिर अंदर जाओ, नहीं तो ये धीरे धीरे हम लोग का घर भी शमशान ही हो जाएगा। पद्धति है हमारे सनातन के अंदर। तो भगवान ने स्नान करवाया, स्नान करवा करके फिर बोला, चलो हम भोजन करते हैं। सब भोजन करने लगे। सखाओं में एक मन है कि सबसे पहले जो मैं लाया हूं मैं कन्हैया को खिलाऊंगा, तब मैं खाऊंगा। तो हजारों सखा है, और दूसरा उनके मन में ये बात है कि कन्हैया मेरे सामने मुख करके बैठे। तो भगवान ने सबकी इच्छा पूर्ण की, जितने सखा उतने कृष्ण बन गए, और सबके सामने मुख करके कृष्ण बैठे हैं। सबको लगे कि कृष्ण मेरी तरफ ही देख रहे हैं, सबका खा रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि भगवान ने इतने रूप बना लिए हैं। इसलिए भोजन कर रहे थे, उधर हाहाकार मच गया। नंद के पुत्र ने आगासुर का वध कर दिया। ये आवाज ब्रह्मलोक में चली गई।
ब्रह्मा जी ने स्वर्ग में आकर के पूछा, इंद्र शोर क्या है? बोले, अरे नंद के पुत्र ने आधासुर का वध कर दिया जो कंस ने भेजा था। इसका मतलब कि नंद का जो पुत्र है वो साक्षात भगवान नारायण ही है। ब्रह्मा कहते, मैं कैसे मान लूं? मैं उनकी परीक्षा लूंगा पहले। ठीक है, परीक्षा ले लो। तो क्या हुआ, जब भोजन करने लगे तो भोजन करते ब्रह्मा जी आकाश से हंस पर सवार होकर के देख रहे हैं कि ये भगवान है भी है जान नहीं है भगवान। तो बाएं हाथ से भी भगवान खा रहे, दाएं हाथ से भी खा रहे, किसी का छन कर भी खा रहे, थोड़ा सा भी ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा को जरा भ्रमित करना है भगवान ने। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण में किसी समय अपराध किया था, अभिमान हो गया, आज भगवान उनका अभिमान तोड़ेंगे। हमें भी होगा तो भगवान हमारा भी तोड़ेंगे। भगवान जान करके करने लगे ऐसा ताकि ब्रह्मा को भ्रम हो जाए ये भगवान नहीं है। तब बछड़े चल रहे थे, भगवान भोजन कर रहे थे। ब्रह्मा ने क्या सोचा, ये भगवान तो लगता नहीं है आचरण से, पर चलो फिर भी परीक्षा शुरू करते हैं। क्या किया कि उनके बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुरा करके ब्रह्मलोक में बंद कर दिया। तब सभी भोजन करते करते मित्र बोलने लगे, अरे लाला लाला हमारे बछड़े कहां चले गए? दिखते नहीं है। सब सका उतावले हो गए, हम जाते अपने बछड़े देख लिए। भगवान कहते चिंता मत करो, तुम भोजन करो, मैं आता हूं देख करके। भगवान की जिम्मेवारी लेते हैं, सारे काम भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, उनकी चाकरी भी करते हैं। उनको बिठाया, तुम चिंता नहीं, तुम चिंता न करो, हम चिंता करते हैं। भगवान देखने के लिए गए, बछड़े तो मिले नहीं। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, अब देखो ये क्या करता। अब भगवान जोर जोर से रोने लगे, हमारे बछड़े कहां चले गए, हमारे बछड़े कहां चले गए। ब्रह्मा जी इंद्र के पास जाकर के बोलते, देख लिए तुम्हारा भगवान? कहते नारायण है, नारायण है। अरे इसको ये नहीं पता कि मैंने बछड़े कहां छिपा दिए। भगवान तो सर्वंतर्यामी होता है। तब ब्रह्मा जी को शक पड़ गया कि भगवान नहीं है। जब भगवान अपने सखाओं को बताने के लिए आए कि बछड़े रही है, तो ब्रह्मा ने जितने सखा थे उनको भी अपनी माया में विमोहित करके उनको भी ब्रह्मलोक में बंद कर दिया जा करके। भगवान सखा को देखने आए तो सखा भी नहीं है, उधर बछड़े भी नहीं है। भगवान जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, मेरे सखा भी चले गए, मेरे बछड़े भी चले गए, अब मैं घर जा करके क्या बोलूंगा। ब्रह्मा हंस रहे, ये नारायण ये भगवान है, जिसको ना अपने सखाओं का पता ना अपने बछड़ों का पता है। चलेंगे ब्रह्मा जी जाकर के ब्रह्मलोक में बैठ जाएंगे और बाद में आएंगे, लड़का भी रो रो करके मर जाएगा। फिर जाकर के बोलेंगे इंद्र को, देख लिया तुम्हारा भगवान। जब ब्रह्मा जी चले गए तो भगवान ने क्या किया, उसी समय बछड़े भी खुद बन गए और सखा भी खुद बन गए। जितने बछड़े उतने भगवान बन गए बछड़े के रूप में। ऐसा रंग, ऐसा कद, ऐसा उनका स्वभाव, उतने मित्र भी बन गए, वैसे ही कपड़े, वैसा स्वभाव, वैसा रंग, सब कुछ भगवान बन गए। ब्रह्मा जी 1 साल के बाद आए देखने के लिए। वो लड़का मर गया था, जीवित है। वहां आकर के देखता है, अरे बछड़े भी चल रहे हैं, सखा भी खेल रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ऊपर देखने के अपने ब्रह्मलोक में, अरे जहां छुपाया था वहां के बछड़े वहां, वहां के सखा भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। कभी नीचे आए, कभी ऊपर जाए, कभी नीचे आए, कभी ऊपर जाए। ब्रह्मा जी मन में सोचते हैं, देवी है ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामई भी प्रबदंते माया में दाम तरंती। भगवान कहते गीता में, मेरी माया का कोई पार नहीं पा सकता। तो ब्रह्मा जी सोचते कि मेरी माया से संसार भ्रमित है और जिसकी माया से मैं भ्रमित हो गया वो साक्षात मेरा भगवान नारायण ही होगा। आकर के चरणों में गिर गए। इतना डर के ब्रह्मा जी के 4 परिक्रमा भगवान की करनी चाहिए, वो 3 ही करके तो प्रणाम कर दिया। इतना डर के भगवान ने देखा था। तब बार बार ब्रह्मा जी भगवान का स्तुति करती है। यत पाद पल्लव युग्म विनिदायिकुम धरंदे प्रणाम समय सकनाधिरात विघ्नान विहंतु
मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम नमामि। प्रभु हम तो बद जीवन हैं, कौन आपकी माया से बच सकता है? फिर मैं भी आपकी माया के अधीन हूँ। आपकी माया सबको भी मोहित कर देती है, इसी प्रकार से मेरे को भी विमोहित कर दिया। क्षमा प्रार्थी, क्षमा प्रार्थी, क्षमा प्रार्थी। बहुत लंबे समय तक जब ब्रह्मा जी ने भगवान का स्तव स्तुति किया, अब भगवान ने कहा आगे से गलती नहीं करना है। ये बछड़े भी मेरे भक्त हैं, ये सखा भी मेरे भक्त है, आपने इनको मेरे से दूर कर दिया, अच्छा नहीं किया। जाओ, जो तुम्हें काम मिला है वो काम अपना अच्छी तरह करते रहो, इतनी तुम्हारी जिम्मेदारी है। नतमस्तक होकर के ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में गए, लेकिन भगवान ने क्या किया? और ज्यादा ब्रह्मा जी को लज्जित करने के लिए खुद ब्रह्मा बनकर के पहले चले गए और जाकर के द्वारपालों से बोला, आजकल मैंने देखा है बहुत बहरूपीय ब्रह्मा बनकर के घूम रहे हैं, और अगर तुमको कोई ब्रह्मा मिल जाए तो उसको बांध करके मेरे पास ले आना। देखो, असली ब्रह्मा तो अभी आ रहे हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा बनकर के ब्रह्म सिंहासन पर बैठ गए हैं। अब भगवान बैठे हुए अंदर, बाहर से वो असली ब्रह्मा आए, अंदर जाने लगे तो द्वार वालों ने पकड़ लिया। कौन? बोले कौन? तो हैरान की होगी कि कौन? मैं ही तो ब्रह्मा हूं, तो ये क्या कर रहे हैं? बोले मैं ब्रह्मा। बोले हाँ हाँ, हमारे ब्रह्मा अंदर बैठे हैं, उन्होंने पहले हमको बता दिया कि मेरे रंग रूप को लेकर के बड़े बहरूपीय घूम रहे हैं। अच्छा हुआ तुमको हमने पकड़ लिया। बोले और भी कोई ब्रह्मा है? कहाँ ब्रह्मा है? बोले हमारे ब्रह्मदेव तो अंदर बैठे हैं, आप कौन हो? बोले मैं ही ब्रह्मा हूं। बोले यहां चालाकी नहीं चलेगी, बांध करके ब्रह्मा जी को बंदी बना करके भगवान के सामने जाकर के खड़ा कर दिया। भगवान हंस रहे, मेरे से तुम चालाकी कर रहे थे, मेरे बछड़ों को, मेरे सखाओं को चला करके मुझे ही तुम परेशान करना चाहते थे। अरे मैं चाहूं तो तुम्हें आदि पद से मैं हटा सकता हूं क्षण भर में, और बंदी बन करके आपको कैद खाने में डाल सकता हूं। ब्रह्मा जी फिर न, प्रभु अब और लज्जित मत करो, पहले मैं बहुत लज्जित हूं। अब भगवान ने कहा जो कार्य दिया है इसको करो, मेरे शक्ति, मेरे प्रकाश के बिना दुनिया में पत्ता नहीं हिल सकता, और तुम कैसे अपना कार्य कर सकते हो? ब्रह्मा का अभिमान नहीं चलता है, इंद्र का अभिमान नहीं चलता है। हम लोग छोटे छोटे बातों पे अभिमान कर लेते हैं, तो बताओ हमारा कार्य कैसे चलेगा? ऐसे ही उस गजेंद्र नाम के हाथी को भी अभिमान हो गया कि मैं त्रिकूट नाम के इस पर्वत का राजा हूं और मैं ही भगवान हूं। भगवान ने समझ लिया अब इस हाथी को अभिमान हो गया है, और इसके अभिमान को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो कैसे भगवान ने उसका अभिमान तोड़ा, कल कथा आगे शुरू करेंगे। अभी सप्तम जाम कीर्तन गायित गायित नाम की दशा है। श्री कृष्ण नित्य दास हृदय सुखी।